हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी टेक्नो इन्फो में। और मैं हूं किश्वर खान। गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम रेफरेंस टैब के नेक्स्ट ग्रुप को पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है कैप्शंस ग्रुप। तो गाइस, कैप्शंस ग्रुप का यूज़ हम क्या करते हैं तो वही आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम स्पेंड किए हम हमारी क्लास को। तो गाइस, मैं आपको कैप्शंस का मतलब बता देती हूँ। तो कैप्शंस का मतलब होता है कि हम एक इंडेक्सिंग बना सकते हैं कैप्शन ऑप्शन का यूज़ करके। इंडेक्सिंग आप जानती हैं, जैसे बुक के फ्रंट पेज में हम टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं कौन सा चैप्टर कौन से पेज पर है, उस चीज़ के लिए आप क्या बनाते हैं, इंडेक्सिंग बनाते हैं। और इंडेक्सिंग हम ये जब रेफरेंस टैब पढ़ा था उसमें हमने फर्स्ट ग्रुप पढ़ा था टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट से भी हमने इंडेक्सिंग बनाना सीखा था, जिसमें हम इन ऑप्शंस का यूज़ करके एक इंडेक्सिंग बनाई थी। आज हम इस ऑप्शंस का यूज़ ना करते हुए आज हम कैप्शंस ऑप्शंस का यूज़ करेंगे और इसके थ्रू हम कैसे एक इंडेक्सिंग बनाते हैं वही आज इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ आपको कर्सर ब्लिंक होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यानी कि जो फर्स्ट हेडिंग है मुझे इसको चैप्टर वाइज कन्वर्ट करना है इंडेक्सिंग में। ओके, तो चैप्टर बनाने के लिए आप यहाँ पर कैप्शंस बनाएंगे। तो कैप्शंस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट कैप्शंस में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ देखिए कैप्शंस के अंदर आपको फिगर 1 लिखा हुआ दिख रहा है। अब ये जो फिगर 1 है ये लेबल कहलाती है। गॉट इट। तो ये प्री डिफाइंड लेबल है, बट अभी हमारी रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें इनको सारे चैप्टर में शो कराना है। तो यानी हमें चैप्टर टाइप की एक क्या बनानी पड़ेगी, लेबल बनानी पड़ेगी। तो आप यहाँ लेबल के अंदर देख रहे हैं आपको फिगर दिख रहा है। अब जब इस ड्रॉप डाउन बटन पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ प्री डिफाइंड 3 लेबल दिख रहे हैं, इक्वेशन, फिगर, देन टेबल। ओके, अब यहाँ से ये इक्वेशन, टेबल, देन फिगर हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक नई लेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो न्यू लेबल को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ ड्रॉप डाउन बटन से वापस आके ये नीचे देखेंगे आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा, न्यू लेबल। न्यू लेबल ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो आएगा। इसमें अब आपको किस नाम से लेबल बनानी है, तो मैंने एग्जांपल दिया था आपको चैप्टर का। तो मैं यहाँ पर चैप्टर लिखूंगी और इसे क्या कर दूंगी, ओके कर दूंगी। तो आप अब यहाँ कैप्शंस में देखेंगे आपका कैप्शन की लेबल किस नाम से बनकर आई, चैप्टर 1 के नाम से बनकर आई। गॉट इट। अब यहाँ आप लेबल में भी चेक कर सकते हैं कि आपकी एक लेबल ऐड हो चुकी है। प्री डिफाइंड जो है वो तो आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन इस चैप्टर के अंदर भी अगर आपने कोई नंबर ऑफ बनाकर रखी है उनकी ज़रूरत नहीं होती, तो आप उसको ऐसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ डिलीट बटन पर क्लिक करते तो वो लेबल आप यहाँ से डिलीट कर सकते थे। अब देखें, इसमें जो आपका इक्वेशन है यानी हमें चैप्टर चाहिए, तो हम चैप्टर को सिलेक्ट करेंगे तो ये चैप्टर 1 आ रहा है। इसके साथ में हम चैप्टर के साथ 1 देना चाहते हैं या फिर कोई नंबरिंग को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उस नंबर के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। तो आप ABCD शो करा सकते हैं, आप स्मॉल में, रोमन्स नंबर में शो करा सकते हैं, ठीक है ना। रोमन्स नंबर में भी आपको इस टाइप के रोमन नंबर या ये फर्स्ट सेकंड वाले रोमन्स नंबर, तो इस स्टाइल का फॉर्मेट आप यहाँ से चूज़ करने के बाद आप ओके कर सकते हैं, अदरवाइज कैंसिल कर सकते हैं। गॉट इट। ये सारी सेटिंग होने के बाद आप क्या करेंगे, ओके करेंगे। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट हेडिंग के साथ आपके सामने क्या लिखकर आ गया, चैप्टर 1 लिखकर आ गया। अब इसी तरीके से ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, तो हमने कर्सर पोजीशन यहाँ रखा और एक स्पेस दिया मैंने। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, दूसरा कैप्शंस चाहिए। तो दूसरे कैप्शंस को बनाने के लिए आप फिर से अगेन इंसर्ट कैप्शंस में जाएंगे। यहाँ देखिए चैप्टर 2 लिखा आ रहा है और आप अब यहाँ पर टाइप करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेबल सिर्फ एक बार बनाते हैं हम। ओके, और इसके बाद इसे क्या कर देंगे, हम ओके कर देंगे। तो ये आपका चैप्टर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये चैप्टर 2 में कन्वर्ट हो गया। इन हेडिंगों को अगर आपको रखना है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ हमें यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ही चाहिए थे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आपके ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर शो कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है ये वाली, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और इसे भी मुझे कहाँ चाहिए, थर्ड हेडिंग में चाहिए, थर्ड चैप्टर में, तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब जिस चीज़ को आपको चैप्टर में रखना है आप उसे सिलेक्ट करते जाइए और उसे चैप्टर वाइज आप बनाते जाएँ। गॉट इट। ये होता जाएगा हमारा। फिर यहाँ से हमने व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर लिया, इसको भी इनसाइड कैप्शंस किया, देन ओके करते गए। तो ये प्रोसेस अगेन वही अप्लाई करते जाएंगे जिन जिन के आपको चैप्टर में बनाना है। तो 6 चैप्टर मैंने इसे बना लिया। हमारे चैप्टर मैंने 6 चैप्टर की यहाँ पर इंडेक्सिंग बनाई। अब इंडेक्सिंग बना मतलब इंडेक्सिंग के लिए मैंने यहाँ पर लेबल तैयार कर ली। लेबल तैयार करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कंट्रोल के साथ होम जाएंगे क्योंकि हमें टॉप ऑफ पेज पर एक इंडेक्सिंग बनानी है। तो यहाँ टॉप ऑफ पेज पर जब आपको बनानी है तो आपने यहाँ कर्सर रखा, इंसर्ट कैप्शन से आपने इनको लेवल में कन्वर्ट किया। देन कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ से सेकंड ऑप्शन दिख रहा है आपको, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी देखिए आपको प्री डिफाइंड प्रिंटेड कुछ कंटेंट मिल रहे हैं। आप चाहे तो ये देख लीजिए, वेब प्रीव्यू आपको इस वे में दिखेगा। यहाँ से अगर आपको इस वे में नहीं चाहिए तो आप यहाँ से देखें, जैसे कि ये टैक्स के अंदर डॉट शो कर रहा है, आप डॉट नहीं चाहते, आप सिंपल लाइन चाहते हैं तो आप इसे लाइन ले सकते हैं। ओके, या आप ये प्लेन वाली लाइन यूज़ कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज़ हमें ये हाइफनेशन वाली लाइन चाहिए। जनरल फॉर्मेट में आपका फ्रॉम टेम्पलेट चल रहा है, यहाँ से आप क्लासिकल फॉर्मेट में करेंगे तो ये इस वे में शो हो जाएगा। ओके,
आप फॉर्मल करेंगे तो ये इस वे में शो हो जाएगा। तो जो सपोज़ हमें फॉर्मल चाहिए, अब लेबल में आपका चैप्टर आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर कर आए तो आप यहाँ से भी लेबलों को चेंज कर सकते हैं। देन इसके बाद ऑप्शन सेटिंग में अगर आपको जाना है तो ये देखें आपका जो कैप्शंस है, ये कैप्शंस को यहाँ से भी चेंज करें। अब कैप्शंस में जो आपने कैप्शंस बनाए उसको फर्स्ट हेडिंग में रखना है, सेकंड में रखना है, तो आप यहाँ से भी चूज़ कर लीजिएगा। देन देंगे और इसके बाद इसे क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप इसे भी यहाँ से क्या करें, ओके कर दें। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ आपको देखिए इंडेक्सिंग बनकर आ गया है। अब ये इंडेक्सिंग से फिर बेनिफिट क्या होगा कि हम चैप्टर वाइज समझ सकते हैं, यानी हमारा चैप्टर 1 ये है, ये इसमें पहुँच गया। अब जब आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर पर आप जाना चाहते हैं, सपोज़ मुझे व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर पर जाना है, तो मैं यहाँ कंट्रोल के साथ जब क्लिक करूँगी तो ये आपको उस चैप्टर पर जंप कराने का काम कर देगा। क्रॉस रेफरेंस के थ्रू भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। गॉट इट। ये अब हमने कैप्शंस बना लिए थे। सपोज़ इसी बुक्स में मुझे क्या करना है, कुछ लिंकें देनी है। मैंने लिंक दे दी किस तरीके से, ये मैं यहाँ पर आई और लास्ट बॉटम ऑफ पेज पर मैंने कर्सर रखा। यहाँ मैंने क्रॉस रेफरेंस का यूज़ किया। क्रॉस रेफरेंस में जब मैं आई, यहाँ से देखिए क्रॉस रेफरेंस में टाइप्स ऑफ रेफरेंस पूछ रहा है आपसे। तो हमने बताया कि भाई हमें लिंक किसे करना है, चैप्टर को करना है, क्योंकि हमने चैप्टर के बनाए थे। तो जितने भी आपने चैप्टर बनाए थे तो उनके नाम यहाँ पर शो कर रहा है। अब आपको यहाँ किस चीज़ की लिंक देनी है तो आप वो दे सकते हैं। जैसे हमें चैप्टर नंबर 4 की लिंक देनी है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको इंसर्ट करा दिया। जब आपने इसको इंसर्ट कराया तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये आपको इस टाइप में मिल गया। अब ये इससे फ़ायदा क्या होगा, क्रॉस रेफरेंस से, यानी क्रॉस रेफरेंस से भी आपने एक लिंक दे दिया और यहाँ पर भी जब आप कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो आपको उस चैप्टर पर ये जंप कराने का काम कर सकेगा, जो हम इंडेक्सिंग से भी कर रहे थे। तो ये क्रॉस रेफरेंस का काम होता है। गाइस अब इसमें एक ऑप्शन और है, अपडेट टेबल। अपडेट टेबल के लिए जैसे कि ये हमने टाइप्स ऑफ 4 जो चैप्टर है इसमें हमने क्या बना के रखे हैं, ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम बता के रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली हेडिंग है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पर, इसको लेकर आप कैप्शंस में चाहे इसको 8 चैप्टर बना दीजिए, देन ओके कर दीजिए। तो यूटिलिटी कहाँ हो जाएगा आपका, 8 में हो जाएगा। ये इस तरीके से आप चैप्टर बढ़ा सकते हैं। चैप्टर बढ़ाने के बाद अब आपको अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ होम पर जाएंगे और अब यहाँ देखें आप में कोई भी एंट्रीज बढ़ी हुई नहीं दिखती, जबकि मैंने 8 चैप्टर कर दिए। तो इनको करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ अपडेट टेबल में आएंगे। अपडेट टेबल में फिर से आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, अपडेट एंटायर टेबल। एंटायर मतलब आप यहाँ से जो एंट्रीज आपने बढ़ाई हैं आप उस पर क्लिक करके और इसे ओके करेंगे तो जितने भी आपने चैप्टर बढ़ाए हैं देखिए वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे और आपको पेज वाइज ही बताएगा। ये तो हमने आपकी एंट्रीज़ बढ़ाई थी। अब एंट्रीज़ के अंदर अगर आपने कोई कंटेंट ऐड किया था और उस कंटेंट को अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ देखिए मैंने कुछ पेजेस को बढ़ा लिया फॉर एग्जांपल के लिए, कॉपी पेस्ट करके। अब मैं इनको भी अपडेट करना चाहती हूँ तो मैं कंट्रोल के साथ होम करूँगी और एक बार ये टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपडेट टेबल में आएंगे और अब ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है अपडेट पेज नंबर ओनली, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे तो अब आप यहाँ देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ से पेज वेज में भी चेंजेस नज़र आएंगे, यानी आपकी इंडेक्सिंग भी आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइज़ ये होती है इंडेक्सिंग बनाना, यानी अभी हाँ आज हमने जो सीखा वो कैप्शंस के थ्रू बनाना सीखा। अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछ लेता है कि टेबल ऑफ कंटेंट में और कैप्शंस में क्या डिफरेंस होता है, तो दोनों से हम इंडेक्सिंग तो बनाते हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि इसमें हमें जो कैप्शंस हम बनाते हैं उनको बाय डिफ़ॉल्ट चैप्टर में कन्वर्ट कर लिया हमने, मतलब चैप्टर या लेबल बना ली। तो इन कैप्शंस के अंदर हम लेबल बना लेते हैं, फिर उनको लिंक करते रहते हैं, ठीक है ना। ये हमारा कैप्शंस के थ्रू होता है। लेकिन जब हम टेबल ऑफ कंटेंट से कोई इंडेक्सिंग बनाते हैं तो उसमें लेबल हमें यहाँ से ऐड करनी रहती है ना। लेकिन इसमें बेनिफिट हमें ये मिल जाता है कि हम लेबल को सेकंड लेबल और थर्ड लेबल भी बना सकते हैं। तो इंडेक्सिंग जो ज़्यादा अच्छे से बनाई जाती है वो टेबल ऑफ कंटेंट से बनाई जाती है, ना कि कैप्शन से बनाई जाती है। ओके, इसमें प्री डिफाइंड लिंक आ जाती है, लेकिन आपको ये बेनिफिट नहीं रहता है कि आप अगर कोई सब हेडिंग, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर मिनी कंप्यूटर लिया था, मेन फ्रेम कंप्यूटर लिया था, तो वो कैप्शंस में हम नहीं कर सकते, लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट से हम सेकंड लेवल में इनको शो करा सकते थे। तो ये डिसएडवांटेज थोड़ा सा इस कैप्शंस का होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर कहा जाए कि इंडेक्सिंग किससे ज़्यादा बेटर बनती है, तो वो कंपैरिजन कहा जाए तो टेबल ऑफ कंटेंट से बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं, जिसमें लेवल वाइज आप सारे टॉपिकों को अच्छे से इंडेक्सिंग में शो करा सकते हैं। आई होप गाइज आपको इन दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा और यहाँ से आप दोनों में कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि क्या क्या इसमें चेंजेस होते हैं। सिमिलर 2 ऑप्शंस आपके सिमिलर है, यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से था या टेबल ऑफ फिगर के नाम से था। यहाँ अपडेट टेबल है, अपडेट टेबल, दोनों में बोथ आर सिमिलर है। इसमें एक नया ऑप्शन आपको क्रॉस रेफरेंस मिल गया है। क्रॉस रेफरेंस की हेल्प से जितने भी आपने चैप्टर बनाए या लेबल बनाई उन लेबलों को किसी अदर पेज पर आप इंसर्ट करा सकते हैं और इंसर्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर चैप्टर पर आप जंप करने का काम कर सकते हैं क्रॉस रेफरेंस के थ्रू।
आई होप ये सारे ऑप्शंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इनकी भी गाइस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आपने चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ नहीं बने रहिए। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।